यूपी के पीलीभीत जिले में बांसुरी उद्योग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अब आगे बढ़ाया जाएगा। पीलीभीत का बांसुरी उद्योग देश एवं प्रदेशी ने विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। विदेशों तक को बांसुरियां सप्लाई की जाती। इसके लिए प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बांसुरी उद्योग को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बढ़ावा देने की तैयारी में है। आपको बता दें कि पीलीभीत जनपद में पिछले कई दशकों से बांसुरी बनाने का कारोबार होता आ रहा है। इसके चलते पीलीभीत की बांसुरी प्रदेश व देश में ही नहीं विदेशों में भी तेजी से भेजी जाती रही है। पर बांसुरी उद्योग से जुड़े कारोबारी व कारीगरों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश सरकार बांसुरी उद्योग करने वाले कारीगरों के लिए तमाम योजनाएं चलाती है और उन तमाम योजनाओं का लाभ इन असल कारीगरों को नहीं मिल पाता है। इसके चलते तमाम लोग जो इस कारोबार से जुड़े हैं वो इस उद्योग को छोड़कर अपनी अगली पीढ़ी को किसी और कारोबार में लगाने को मजबूर हैं। लेकिन देर सबेर दूसरी तरफ योगी सरकार इस उद्योग को अब आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में कि बांसुरी उद्योग से जुड़े कारोबारियों की क्या स्थिति है। इस जो बांसुरी का जो उद्योग है उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद जो बांसुरी के नाम से जो है मशहूर है, बांसुरी को लेकर जो है जाना जाता है, पहचान है बांसुरी यहाँ की पीलीभीत की। और यहाँ से पीलीभीत से ही बांसुरी बनाई जाती है और पीलीभीत से ही कई महानगरों बड़े बड़े महानगरों में यहाँ से सप्लाई होती है और उसके अलावा विदेशों में भी बांसुरी जो है यहाँ से जाती है। कुछ हमारे साथ कारीगर बांसुरी के कारीगर जो बांसुरी को जो बनाते हैं वो कारीगर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे इस चीज़ को लेकर कि किस तरीके वो बांसुरी बनाते हैं और क्या उनको सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से उनको मिलता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम आसिफ हुसैन है। मेरी फर्म का नाम है नबी हुसैन बांसुरी मर्चेंट के नाम से मशहूर है मेरी बात। सर जानना चाहेंगे जिस तरीके से बांसुरी पीलीभीत की जो है मशहूर है, यहाँ आप लोग बांसुरी बनाते हैं और बांसुरी बनने के बाद में तो तमाम महानगरों में इंडिया के भारत के तमाम शहरों बड़े शहरों में तो क्या लगता है कि क्या कुछ आप लोगों को सहयोग वगैरह कुछ मिलता है इसके लिए? सर गवर्नमेंट का द्वारा जो सहयोग आता है तो वो आधा से आधा उद्योग केंद्र वाले खा जाते हैं सर। हमारे नाम से आता है और बैंकों में भी आता है तो सर हमारे नाम से उद्योग हमें लोन नहीं मिलता है सर, और लोगों को लोन मिलता है जो माल ले जाकर रख लेते हैं, सर्वे करा देते हैं, लोगों को घूस दे के सर्वे करा के और अपना आप लोन ले लेते हैं। बांसुरी वालों को कोई हेल्प नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ। महीने में देखा जाए तो जो काम आप कर रहे हैं बांसुरी का आप लोगों को वो उसका प्रॉफिट नहीं मिल पाता है सरकार की योजनाओं का। जो काम नहीं कर रहे हैं उन्होंने माल रख लिया दिखाने के लिए और उनको लोन मिल जाता है। जी जो सर हाथ का जो काम कर रहे हैं आप कारीगर हैं आपको सहयोग नहीं मिलता। सर 200 परिवार हैं यहाँ पर बांसुरी के। 200 परिवार में मेरे अंदाज में बहुत मिला होगा तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो बांसुरी हमसे खरीद कर ले जाते हैं, जो काम नहीं जानते, जो खरीद कर बेचते हैं, अपना नाम फर्म चलाते हैं जैसे कि वगैरह वगैरह फर्में नाम लगा रखी, मगर उनको काम नहीं आता, मगर हमसे माल लेकर लेके उनको लोन का बेनिफिट मिलता है, उनको उद्योग केंद्र से बेनिफिट मिलता है, उनको ही सब इनवॉइस वगैरह में हमारे पास आप आ गए पहली बार या कोई बार आते हैं वो कर्मचारी डीएम वगैरह जो भी जिसको याद कर्मचारी को भेजते हैं तो वो बड़ी बड़ी फर्मों में जाते हैं, वो अपना आप दिखाकर और अपना फायदा उठाते हैं इसका। हमारे यहाँ 200 परिवारों में एक आदमी को भी गवर्नमेंट की तरफ से लाभ नहीं मिलता किसी तरह से। तो ये बांसुरी जो आप बनाते हैं कहाँ कहाँ सप्लाई होती है? सर पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता बॉम्बे वगैरह जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में और यहाँ से लेके गल्फ वगैरह सब में जाती है, यूरोप वगैरह। यहाँ अच्छा, ये जो आप बांसुरी बनाते हैं विदेशों में सप्लाई होती है तो जैसे बात करें स्थानीय विधायक या इन सांसद वगैरह क्या कोई कभी आए आपसे मिलने के लिए आए या कभी देखने आए, क्या कोई सहयोग आपको सरकार? सर यहाँ का मेनका गांधी जी हमारी काफ़ी टाइम से यहाँ पर रही, मगर कोई भी हमारे लिए कोई हेल्प का कोई किसी ने कहा। गवर्नमेंट से हम इतनी गुहार लगाते रहे, बार बार गुहार लगाते हैं कि एक हमारा कोई डिपो बना दिया जाए, आसाम द्वारा माल आता हमें यहीं पर गवर्नमेंट द्वारा माल दिया जाए, गवर्नमेंट हमसे माल खरीदे। हम जो छोटे छोटे पूंजीपति हैं जो हमसे दूसरे बेचनीय लोग फायदा उठा रहे हैं, दलाल लोग जो हमसे माल खरीद कर ले जाते हैं और अपने अपने रेटों में देते हैं, तो वो गवर्नमेंट फायदा उठाए। हमसे कोई ऐसा गवर्नमेंट कोई काम करे जो आसाम से हमें माल दे और हमारे ही माल खरीद के जो फायदा होता तो फायदा पहुंच सकता हमसे, नहीं तो वैसे फायदा नहीं पहुंचा। और भी कारीगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे जिस तरीके वो बांसुरी बना रहे हैं। आप तस्वीरों साफ तौर से देख रहे हैं कि किस तरीके से वो बांसुरी बना रहे हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा हिमायू। ये आप क्या काम कर रहे हैं? ये बांसुरी का काम कर रहा है। लगभग कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं? हम तो हमारे बाप दादा के जमाने से काम करते चले आ रहा हम जिस चीज से बांसुरी का काम कर रहे हैं जी। तो ये बांसुरी आप बनाते हैं, क्या कोई सहयोग आपको सपोर्ट वगैरह मिलता है सरकार से, केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से? भाई हमें तो आज तक ना तो केंद्र सरकार से मिला है, में
न यूपी सरकार से मिला, किसी भी सरकार में कोई भी सुविधा नहीं मिली, कोई भी कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिला। और जैसे कि कभी आता भी है उद्योग केंद्र आता है, वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं उसका बेनिफिट उठा लेते, ये उनके मिलने वाले जो हैं जो जानते ही नहीं बांसुरी का काम, जो काम उनको मतलब ये कास्ट है बांसुरी की, शेख करके, शेख मसूदी करके, शेख ढपालची करके, तो वही लोग करते हैं काम। जिसके 200 परिवार है, 200 परिवार में 40-50 लोगों को भी लोन नहीं मिलता है, और लोन मिल भी जाता है धोखे में, तो कोई 50,000, 40,000, 50,000, 40,000 जो बांसुरी काम नहीं करते हैं उनको 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 लाख रुपया मिलता है। इसलिए क्योंकि वो जो लोन दिलाते हैं वो भी 36 है, और जो लेते हैं वो उनसे बड़े 36 है। और बांसुरी वाला जो भी जाता है लोन के लिए, पहली बात तो जाता नहीं बांसुरी वाला लोन के लिए, क्योंकि ना वो इतना पढ़ा लिखा है ना इतना पैसे वाला है। वहाँ जाता है तो वहाँ का मतलब बैंक मैनेजर, फील्ड ऑफिसर तरह तरह के सवाल करता है, वो सवालों को जानता तक नहीं है। और बांसुरी एक काम भरपूर जानता है। मेरा तो एक ही कहना है गवर्नमेंट से या यहाँ के डीएम से कि अब वो आन के लोन जिसको चाहे उनको दे, उनका पैसा वो किसी को भी दे सकते हैं, मगर बांसुरी के नाम से जब तक बांसुरी का काम करना नहीं जानता हो वो उसको लोन ना दे। और जो लोग और फ्रॉडी लोग लोन ले रहा है, नाम बदनाम होता है हमारे बांसुरी का, बांसुरी के नाम से लोन लेते हैं और ये लोग जो है उसमें ये भी घूस खाते हैं। जिस तरीके उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार इस चीज को बढ़ावा दे रही है, कुटीर उद्योगों को, हाथ के कारीगरों, हाथ के बनाए हुए सामानों को आगे बढ़ा रही है, तो कुछ मिलना चाहिए, इसका प्रॉफिट भी नजर आना चाहिए। मतलब हमें कुछ भी नजर नहीं आया, हमें मिला ही नहीं, तो नजर कहाँ से आएगा हमें, ये बताइए। जबकि हम ये कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया मशहूर है हमारी पीलीभीत बांसुरी की, पूरे हिंदुस्तान में घूमिया हो, बांसुरी का उद्योग सिर्फ पीलीभीत के अंदर है। और हम ही लोग होते हैं, कहीं भी आप जैसे चाहे यहाँ पर जब चाहे, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले इस मोहल्ले में आप बैठे हुए बकर साहब मोहल्ले में, इस यहाँ पर 1 लाख बांसुरी एक दिन में तैयार होती थी। आप चाहते 20 साल पहले 1 लाख बांसुरी एक दिन में तैयार हो जाती है यहाँ पर। अब जो है बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि काम लोगों ने छोड़ दिया, किसी को बेनिफिट ही नहीं है, ना गवर्नमेंट हमारी तरफ देखती है, और जब नहीं देखती है तो हमने फिर अपने अपने बच्चों को छोटे दूसरों कामों पर डाल दिया। आगे चल के इसका उद्योग बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बांसुरी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हमारी तरफ काम है बस हम मतलब हमारे दिल में ही चाहिए है कि हम काम करा, हमारे दादा ने काम करा, जो नई युवा पीढ़ी है वो हम करवाएंगे ही नहीं, हम करवाएंगे ही नहीं, क्योंकि जब हमें कोई बेनिफिट नहीं, हम तो परेशान देख रहे हैं, हमारे बाप दादा जमाने से कर रहे हैं, आज भी देखो छप्पर वही पन्नी पड़ी है, कुछ भी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए। मैंने ही बताया हम बैंक में लोन लेने जाए तो 10 रुपये निकालेगा मैनेजर और फील्ड ऑफिसर, हमें लोन नहीं देगा।